नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 243 सीटों का ओपिनियन पोल के साथ सीटों का बंटवारे को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है और सीटों के बंटवारे के साथ ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए या फिर महागठबंधन किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। तो एनडीए को लेकर बड़ी खबर है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ चुका है। जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों की जो मांग कर रही है उस पर सहमति बन चुकी है। 102 सीटों से लेकर 103 या 4 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी। एलजेपी चिराग पासवान की अगर बात करें तो 20 सीटों पर उनको मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी जो मांग है कम से कम 30 से 40 सीटें उनको मिलना चाहिए। और हम पार्टी जीतनराम मांझी को 10 सीटें मिल रही हैं, लेकिन जीतनराम मांझी यहां पर 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। अगर उनको 15 से 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगी। यहां पर जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आरएलएम को 10 सीटें यहां पर मिल सकती है। जो बड़ी खबर है, एनडीए का सीट फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। इसी फॉर्मूले के साथ कभी भी यहां पर सीट फॉर्मूले का जबकि महागठबंधन में भी सीट बंटवारा हो चुका है और यहां आरजेडी यहां पर कुछ कम सीटें कर रही है। पिछले चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था आरजेडी ने, लेकिन इस बार 122 से लेकर 124 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आरजेडी। वही बात की जाए कांग्रेस पार्टी को, जो माना जा रहा है कि यहां पर 50 सीटें उनको मिल सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस कहा से यहां पर कई चुनावों में अपना जो परफॉर्मेंस रही है, उनका जो जीत का स्ट्राइक रेट है उसमें यहां पर इजाफा हुआ है। उसके दम पर कांग्रेस भी अब यहां पर 60 से 70 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन 58 से 62 सीटों का गणित सामने आ रहा है कांग्रेस के लिए मिल सकती हैं। लेफ्ट को यहां सीटें बढ़ सकती, लेफ्ट की सीटें बढ़ने, क्योंकि लेफ्ट को 2020 चुनाव में ज्यादा यहां पर जीत मिली थी, तो 31 से 33 सीटें लेफ्ट पार्टी को यहां पर मिल सकती हैं। बीआईपी पार्टी मुकेश साहनी की पार्टी को यहां पर 20 से 22 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जबकि जेएमएम को भी यहां पर 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। और एलजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस और यहां पर आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। और यहां पर बात किया तो ये अन्य आंकड़ों के बाद या तीसरा मोर्चा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरे मोर्चे में अगर बात की जन स्वराज पार्टी, इस समय जिस खास से जन स्वराज पार्टी यहां पर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है और जन समर्थन उनको मिलता नजर आ रहा है। इसके बाद बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। किसी भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे एनडीए या फिर महागठबंधन। यहां पर बात की जा रही है कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि पहले चुनाव उपचुनाव में 10% वोट शेयर मिला था, तो किसका नुकसान होने जा रहा है। और बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहां पर मायावती की पार्टी यहां पर 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये किसी भी गठबंधन को समर्थन देते नजर नहीं आ रहे हैं। और यहां पर बात किया कुछ अन्य पार्टी जो है, इसके अगर बात किया अजहरुद्दीन ओवैसी भी यहां पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कितने उम्मीदवार उतारते हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी जोड़ी काम करने जा रही है, कौन सी जोड़ी यहां पर जो है चुनाव जीतने जा रही है, तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है। जबकि बात किया नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जी, इन दो बड़े नेताओं के दम पर क्या एनडीए फिर सरकार बनाने जा रही है या फिर कुछ नया होने जा रहा है, बदलाव की क्या लहर बिहार में देखने को मिलेगी, इस पर ओपिनियन पोल के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बिहार में अगर बात किया अररिया से 6 विधानसभा सीटें आती हैं, यहाँ 2 सीटें एनडीए, 3 सीटें इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को 2 सीटें, 2 सीट ही यहां पर जो है महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी सीपीआई के पक्ष में जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी को 0 सीट, यानी यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बिहार के हर जिले को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और हर जिले में किसको कहां बढ़त देखने को मिल सकती है, इसके संपूर्ण और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बिहार को लेकर बात किया अगले जिले की दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए को सभी यहां पर सीटों को लेकर अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में जो आंकड़े उसमें 6 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, महागठबंधन को 4 सीटें, यानी एनडीए का पलड़ा बिहार के दरभंगा में भारी नजर आ रहा है। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों को लेकर आंकड़ों की बात किया तो यहां पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस आरजेडी 3 सीटों पर बाजी मार सकती है, जबकि 1 सीट है एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही है। खड़िया की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया, बिहार में 2 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन के पक्ष में, तो 2 सीट पर ही यहां पर बात किया है तो कांग्रेस आरजेडी सीपीआई और अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट रही है। पटना की 14 विधानसभा सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं और यहां अगर बात किया किसका पलड़ा भारी है, एनडीए यहां पर बात किया 8 सीटों पर बाजी मार सकती है, तो महागठबंधन को 6 विधानसभा सीटें मिल रही हैं, यानी 2 सीटों का फायदा यहां पर एनडीए को दिखाई दे रहा है।
मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया, एनडीए को 5 सीटें और 5 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। एक सीट अन्य के पक्ष में जा रही है, तो यहां पर बात की जाए तो सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की शिवान की 8 सीटों को लेकर, तो 3 सीटों पर एनडीए और 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी बिहार को लेकर हर एक जिले के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट दिखाई दे रही है। सारण की 10 सीटों को लेकर बात किया, ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर भी चौंकाने वाले हैं। बराबरी की टक्कर एनडीए और महागठबंधन में दिखाई दे रही है। 5-5 सीटें यहां पर गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। वैशाली का 8 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें महागठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए यहां पर 5 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। एनडीए को वैशाली में बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों को लेकर आंकड़ों में यहां पर एनडीए को 4 सीटें, महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त हासिल करते हुए 6 विधानसभा सीट उनके पक्ष में जा सकते हैं। अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें 3 सीटों पर एनडीए तो 3 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और एक सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो गढ़े थे, उसमें 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में बढ़त दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर महागठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। अब तक बिहार को लेकर बात किया, 109 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। एनडीए को 54 सीटें, इंडिया गठबंधन को 52 सीटें, अन्य पार्टी को 3 सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन 243 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा है, वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में 7 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत की संभावना है। बक्सर की 4 सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए को 3 सीटें, महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। भोजपुर की 7 सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। एक तरफा जीत की तरफ एनडीए दिखाई दे रहा है और 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। पुनैया की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात की, एनडीए को 3 सीटें, महागठबंधन को भी 3 सीटें, अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गया जी की 10 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 7 सीटें जा सकते हैं और महागठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है। जमुई की 4 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 2 सीटें। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर यहां बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। सीतामढ़ी की 8 सीटों को लेकर बात किया तो बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर यहां पर बात किया तो एनडीए का पलड़ा भारी है। महागठबंधन को भी 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। औरंगाबाद की 6 सीटों को लेकर बात किया तो बिहार में यहां पर 1 सीट पर एनडीए और 5 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहां पर जो आंकड़े वो सामने आ रहे हैं। बांका की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर महागठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। भागलपुर की 7 सीटों का जो वहां विश्लेषण है, उसमें 4 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर महागठबंधन पर यहां पर सीधे तौर पर बढ़त दिखाई दे रही है। एनडीए को 4 सीटें जबकि महागठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए को 7 सीटें, महागठबंधन को 5 सीटें, अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। मुंगेर की 3 सीटों को लेकर बात करें, एनडीए को 2 सीटें, महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। कैमूर की 4 सीटों को लेकर बात करें तो बिहार में एनडीए को 4 सीटों पर जीत की संभावना है और अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। लखीसराय की 2 सीटों में 1 सीट एनडीए और 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जबकि नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। रोहतास की 7 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को यहां पर 5 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अरवल की 2 सीटों को लेकर बात किया तो 1 सीट एनडीए और 1 सीट है महागठबंधन के पक्ष में जा रही है। जबकि सहरसा से 4 सीटों में 3 सीटें यहां पर एनडीए और 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। सुपौल की 5 सीटों में एनडीए को 1 सीट, महागठबंधन को 4 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमट रही है। पूर्वी चंपारण की यहां पर बात की जाए तो सीधे तौर पर 9 सीटों में यहां पर एनडीए को 6 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें, अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट रही है। इस तरह से अगर बात किया बिहार को लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर बिहार में सीधे तौर पर महागठबंधन यहां पर 100 से लेकर 120 सीटों का आंकड़ा यानी बहुमत के आसपास है, यहां पर महागठबंधन भी पहुंचता नजर आ रहा है। जबकि एनडीए यहां पर बात करें 120 से लेकर 135 सीटों का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टी को 8 से लेकर 15 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है।
यानी बिहार में सीधा नुकसान प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी, मायावती जी और यहां पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर की पार्टी सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को देती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसका फायदा एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। वोट शेयर यहां पर इंडिया गठबंधन का कम होता नजर आ रहा है। लेकिन बात की जा रही कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस आधार पर यहां पर किन नेताओं को यहां पर टिकट मिलते हैं और जनता क्या जो यहां पर पहले भी विधायक रह चुके हैं उनको ही टिकट मिलता है या टिकट कटते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उस आधार पर इंडिया गठबंधन क्या अपना कमबैक करने जा रही है, स्पष्ट बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलेगा या फिर एनडीए गठबंधन को लेकर, इस पर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें बिहार को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, लेकिन बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। आखिर बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, बिहार में एनडीए या फिर महागठबंधन? आंकड़ों के हिसाब से तो एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन मुख्यमंत्री फेस के तौर पर तेजस्वी यादव बाजी मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खिलाफ जिसका से यहाँ पर जो पार्टियां चुनावी मैदान में उतर रही उसका नुकसान दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, अपने राय रखते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।